देखें, जमीन विवाद में आप जो है डीएम के पास कब जाएंगे और कौन सा ऐसा आदेश है जिसको लेने के बाद, यानी अगर डीएम का आदेश नहीं हुआ तो समझ लीजिए आप सबसे बड़े विवाद में फंस सकते हैं। यानी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, कहीं भी है, लेकिन डीएम का आदेश लेना जरूरी है। अगर डीएम का आदेश अगर नहीं होता है तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप कभी भी जो है, आज क्या, अगर आप ऐसा गलती कर दिए तो 20 साल बाद भी जो है आप फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। आखिर करना क्या है, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से उसके नियम है, कानून है, और उसको समझने का प्रयास करें। देखें, जमीन कोई भी हो, उसमें विवाद के कई भी कारण हो सकते हैं और डिफरेंट जो है कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात जो करने वाले हैं कि अगर कोई भी जो व्यक्ति है वो जमीन को क्या करता है, खरीदता है या जमीन को बेचता है, तो खरीदने या बेचने से होने वाले विवाद से आपको कैसे बचना है। अब है कि यहां पर जो आप देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो जमीन है ये सरकार के द्वारा जो है जमीन जिसका है, जो इसका मालिक है, एक तरह से पट्टे में वो जमीन दिया गया है ना, पट्टा दिया गया उसका, तो सरकार के द्वारा जो है पट्टा दिया गया। ठीक है, अब तो लेकिन ठीक है, पट्टा दिया गया, पट्टा जो दिया गया, तो पट्टा जो एक तरह से अगर दे दिया गया, तो अगर आप ये बोलेंगे कि पट्टे वाली जमीन का आखिर जो मतलब क्या है, जो पट्टा दिया गया तो उसका क्या मतलब है। मान लेते हैं ये जो जमीन है और ये व्यक्ति है, इसको एक तरह से जमीन का जो पट्टा मिला है, और कहने का मतलब है कि ये आप देख सकते हैं पट्टा का जो डॉक्यूमेंट है और ये डीएम के पास से मिला है। तो उस केस में आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखें, इसमें क्या है कि जमीन जो है अगर किसी को भी पट्टा मिला हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि जो सरकार के द्वारा ये जमीन लोगों को दिया गया है। सीधा ये मतलब आप समझ लें कि सरकार के द्वारा जो है अब यहाँ पर द्वारा ये जमीन यहाँ पर दिया गया है। अब जाके इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जमीन जो है ये सरकार के द्वारा पट्टा दिया गया है। अब उसका व्यक्ति जो है रसीद कटा रहा है, टैक्स पे कर रहा है, अपने नाम पर अभी प्रॉपर्टी शो करके दिखा रहा है, लेकिन जमीन का जब प्रीवियस आप इंफॉर्मेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जमीन जो है एक तरह से पट्टे वाली जमीन है। अब है कि ये तो ठीक है, अब आपको मतलब जो एक तरह से पट्टा दिया गया है अब उसी को दिया गया जिसके पास जमीन नहीं है, गरीब आदमी है, लेकिन इस पर जो है अधिकार कानूनी तौर पर अगर आप ये पूछे कि इस पर अधिकार किसका होगा, तो मैं आपको कहूं कि इस पे जो है अधिकार एक तरह से प्राप्त करने वाला सिर्फ सरकार है। इस पे सिर्फ सरकार को अधिकार प्राप्त है। तो पट्टा जो मिलने वाला परिवार है वो उस जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। मतलब अगर इस व्यक्ति को जमीन का पट्टा मिल चुका है तो ये व्यक्ति इस जमीन का मालिक नहीं है, तो आखिर इसको जो है वो क्या क्या जो है नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब सीधी है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर सबसे बड़ा जो है कि इसको ये बेच नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग कर देता है। यानी इसको बेच नहीं सकता है, किसी के नाम पर जो है वो ट्रांसफर नहीं करता है, यहाँ पर है ना, ट्रांसफर नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है, किसी और के नाम पर, क्या मतलब आपके नाम, आपको ये जमीन मिला हुआ, आप अपने बेटे के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना। इसलिए कि जो व्यक्ति को पट्टा दिया गया है उसको एक तय समय के लिए दिया गया है, सीमित समय के लिए, आप ये कह सकते हैं उसके जीवन काल के लिए दिया गया है। अब जीवन काल के लिए पट्टा दिया गया है, अब वो क्या करता है। अब देखें यहाँ पे सबसे बड़ा जो है, पहले पट्टा दिया गया, अब इसमें जो सबसे बड़ा समस्या क्या हुआ, पट्टे वाली जमीन को बेच दिया जाता है। हम आपको बता दें बहुत सारी ऐसी जमीन है जिसको अगर खरीद बिक्री आप अगर करते हैं तो वहां पर जो एक तरह से डीएम है, जो जिला अधिकारी हैं, उनका आदेश लेना पड़ता है। और उसमें अगर बात करें तो पट्टे वाली भी जो है जमीन है, पट्टा वाला अगर जमीन है, मान लेते बहुत पहले से पट्टा है, आज से पट्टा नहीं है, 100 साल हो गया ये पट्टा का, या 50 साल हो गया, 80 साल हो गया, तो अगर जो यहाँ पर डीएम का आदेश हो जाता है उसके बाद आप इस जमीन को खरीद सकते हैं। आखिर इस दोनों में फर्क क्या हो जाता है। देखिए, एक पट्टा जो मिला
वो आपको क्या मिला, आपको एक टेम्पोररी वे में प्रॉपर्टी दे दिया गया, उसका डॉक्यूमेंट दे दिया गया, आपको कोई हटा नहीं सकता, एक टाइम पीरियड के लिए दे दिया गया। लेकिन जब एक तरह से इस प्रॉपर्टी की पहले क्या है, ये डॉक्यूमेंट किसी के पास जो है वो पट्टे का है, अब क्या किया, इसको क्या था कि बेचना नहीं था, है ना, बेचना नहीं था, फिर भी क्या किया गया, बेच दिया गया। मतलब इस पट्टे के आधार पर जमीन का जो है एक तरह से रजिस्ट्री कर दिया गया। तो ये रजिस्ट्री जो है कतई मान्य नहीं होगा। मतलब रजिस्ट्री का मतलब अब क्या हो गया कि अब इस पर अगर किसी भी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है तो इस पर, इसका मतलब साफ साफ अब यहाँ पर हो गया कि इस पर अब जो है सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा, है ना। सरकार का जो अधिकार है कानूनी तौर पर वो खत्म हो चुका है। अब ये किसी को कोई बेच सकता, मतलब खरीदार जो है इस जमीन को जो खरीद लिया है वो किसी को भी बेच सकता है, किसी को आदेश लेने की जरूरत नहीं, जिसके नाम प्रॉपर्टी है वो कभी भी किसी को ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए कि अब उसका एक निजी संपत्ति है, अपना उसका एक अर्जित संपत्ति कहलाएगा। लेकिन अगर वो पट्टे वाली जमीन को खरीद लेता है तो भविष्य में, आज मान लेते खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग कागज बना भी लिए हैं, बहुत लोग रखे हुए भी हैं, और बहुत लोग वैसे मान लेते जो एक तरह से आदिवासियों से भी प्रॉपर्टी खरीदते। मैं उनको बता दूं, देखें जब भी ऐसा आप कार्य करें तो आप जो है जिला अधिकारी से आदेश लेने के बाद ही आप खरीद सकते। जिला अधिकारी का जब आदेश हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। जब आदेश का एक तरह से आपको लिखित तौर पर प्राप्त हो गया तो वो भी आपके पास एक सबूत हो गया कि आप जो है आदेश लेकर ही उस प्रॉपर्टी को खरीदे हैं। तो अगर यहाँ पर जो है आप अगर खरीदते हैं, बिना आदेश का खरीदते हैं, तो वो एक तरह का जो है फर्जीवाड़ा है। और इस तरह का अगर फर्जीवाड़ा आप करेंगे, बहुत जगह से जो है पट्टे वाली जमीन का जो एक तरह से रजिस्ट्री तो हो गया है, और रजिस्ट्री पर मान लेते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा एक्शन नहीं भी लिया गया, लेकिन जितने भी जमीन है उसका म्यूटेशन पर रोक लगा दिया गया है। मतलब आपके नाम जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से, आपके पास रजिस्ट्री तो मिल गया आपको, लेकिन आपके नाम जो है वो ट्रांसफर करने से आपको रोक दिया गया। मतलब आप जो है मालिकाना हक ये साबित करना आपके लिए आसान नहीं होगा। अब बहुत लोग उस पर क्या किए, मकान भी बना लिए, ठीक है। तो ये जो है जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन का अगर पट्टा है तो भविष्य में जो है उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको खरीदें तो जिला अधिकारी से एक बार आदेश जरूर आपको ले लेना चाहिए। देखिए बहुत लोगों का ये सवाल है कि आखिर जो पट्टा आप ये कह रहे हैं तो आखिर पट्टा ये कितने जो है साल तक एक तरह से मतलब मान्य होगा, इसका जो अधिकतम मान्य होगा, एक तरह से मान्यता है। तो हम आपको बता दें इसका अधिकतम जो है यहाँ पर ना, अधिकतम जो मान्यता है वो 99 साल के लिए होता है ना। आप समझ सकते हैं 99 साल बहुत दिन हो गया। तो एक हम ऐसे आप एक तरह से रफली आप कह सकते हैं एक आदमी का जो पूरा जीवन काल है उसके लिए तब तक वो मान्य रहता है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और नहीं तो उसका 99 साल अगर हो गया तो उसका मान्यता, पट्टे का 99 साल जो हो गया तो उसका मान्यता खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो भी पट्टे का जो मान्यता है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर उत्तराधिकारी ठीक है उसको उपयोग में रह रहा, सरकार के द्वारा किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो वो आप पर डिपेंड करता। बहुत लोग ऐसे अभी रह भी रहे, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये कहेंगे कि अगर आपके पिता को पट्टा है तो आपको भी प्राप्त हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। इसलिए कि आप यहाँ पर जो है पट्टा में साफ साफ लिखा यहाँ पर है ना, लिखा रहता है, मेंशन रहता है। और आप ऐसे जो है पट्टा धारक जो भी है, ठीक है, उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि वो एक तरह का लीज होल्डर है ना। आपको दिया गया है, आप यहाँ पर आपका एक लीज है, लंबे समय के लिए है, उपयोग करने के लिए। जैसे आप अपना एक निजी संपत्ति लीज पे देते हैं, उसी प्रकार ये जो आपकी प्रॉपर्टी है आपको जो प्राप्त हुआ है वो लीज पर प्राप्त हुआ है, उपयोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन उस पे आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे अधिकार नहीं। आप किसी का जमीन मान लेते हैं, आप अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने लीज पर लिया, लीज का पेपर तैयार हो गया, लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर कंस्ट्रक्शन भी आप कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो किसी को बेच सकते हैं, है ना। ऐसा करेंगे तो कानूनी अपराध होगा और ये एक तरह का फर्जीवाड़ा भी कहलाएगा, है ना। इसीलिए ये करना जो हो जाएगा कानूनी रूप से अपराध हो जाएगा। अब बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि पट्टा जो है उसको कहाँ हम जो है कैंसिल करा देंगे। कैंसिल कराने के लिए भी आप जो है डीएम के पास जा सकते हैं, यानी अगर आपके
क्षेत्र में यहाँ पर कलेक्टर न्यायालय है, आप वहां पर जो है पट्टा को निरस्त कराने के लिए जो है आप जा सकते हैं और जो पट्टा है उसको कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं जमीन पर पट्टेधारी का कब्जा है ना, अगर पहले था उसको हटा दिया गया है तो फिर उसको कब्जा भी वापस मिलेगा। तो बहुत तरह की जो यहाँ पर नियम है पट्टे को लेकर भी है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी जो पट्टा है, हाँ कोई अगर फर्जीवाड़ा कर लिया पट्टे में तो उस तरह का पट्टा जो है रद्द भी किया जाता है, उस तरह का पट्टा जो है निरस्त भी किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।